हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं गैसियस स्टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो बेसिकली हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना, उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो बीएससी कर रहे हैं। ठीक है, बीएससी में केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है गैसियस स्टेट। इस गैसियस स्टेट के अंदर हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, बहुत बड़ा ये चैप्टर है। लेकिन मैंने उस चैप्टर को आपके लिए यहाँ पे समराइज किया हुआ है, जिसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में बैठने से पहले पढ़ने चाहिए, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो। ठीक है, देखिए कौन से कॉन्सेप्ट्स हमको यहाँ पे पढ़ने चाहिए जो एग्जाम में यहाँ पे जिनसे क्वेश्चंस हमारे बैठ सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो होते हैं, जो कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, उन कॉलेज एग्जाम्स में मेनली किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है? गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। देखो मैक्सवेल ने दिया था गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, जिसे हम लोग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस भी बोलते हैं। इसमें हमें इसके कुछ अभिग्रहित पढ़ने होते हैं। गैस के अणुओं के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लगता, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं लगता, गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। इस तरह की चीजें हम लोगों को यहाँ पे मेनली पढ़नी होती है। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है ग्राहम का विसरण नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्राहम का विसरण नियम। इसके साथ साथ आप चाहें तो दूसरे नियम भी पढ़ सकते हो। बॉयल का नियम पढ़ सकते हो, चार्ल्स का नियम पढ़ सकते हो, आवोगाद्रो का नियम पढ़ सकते हो, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पढ़ सकते हो। दो दो तीन तीन मिनट के नियम होते हैं, ज्यादा आपको कुछ उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्राहम का विसरण नियम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगली चीज हमें पढ़नी है आदर्श गैस समीकरण में वान डेर वाल संशोधन। देखो आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एनआरटी, लेकिन वास्तविक गैसों के ऊपर ये समीकरण नहीं लगती। ठीक है, वास्तविक गैसों के ऊपर जो समीकरण लगती है उसे बोलते हैं हम वान डेर वाल समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण में वान डेर वाल ने कुछ करेक्शन किया था, और वो जो करेक्शन था ना, उसे बोला जाता है वान डेर वाल संशोधन या वान डेर वाल्स करेक्शन। और इस करेक्शन के हिसाब से एक नई इक्वेशन वान डेर वाल ने डिराइव की थी, जिसे बोलते हैं हम वास्तविक गैस समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ H2 तथा He का असामान्य व्यवहार। देखो H2 तथा He का असामान्य व्यवहार ये देखने में ही थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको जरूर पढ़ना है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ H2 एंड He। इसके बाद एंड्रयूज का समतापी वक्र। देखो एंड्रयू ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो CO2 के द्रवीकरण के ऊपर किया था, जिसके आधार पे उसे अलग अलग ग्राफ प्राप्त हुए थे। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था उसे क्या कहा जाता है? एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट या एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था और P और V के बीच में एंड्रयू ने क्या किया था, यहाँ पे ग्राफ डिराइव किया था, जिसके आधार पे उसने CO2 के लिए क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण। अब देखो CO2 के लिए एंड्रयू ने समतापी वक्र तो निकाल लिए थे, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से किसने किया था, मतलब उसका निर्धारण प्रायोगिक तौर पे किसने किया था? देखो तो उसका निर्धारण किया था कान्यार डा लातूर ने, पूरा एपरेटस बना के, जिसको हम लोग बोलते हैं कान्यार डा लातूर उपकरण। ठीक है, उसके आधार पे उसने क्रांतिक आयतन, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक ताप का निर्धारण किया था। तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्रांतिक स्थिरांकों का प्रायोगिक निर्धारण या एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स। नेक्स्ट चीज हमको पढ़नी है औसत वेग, वर्ग माध्य, मूल वेग और प्रायिकतम वेग। बहुत इजी टॉपिक है। V बार V RMS, V P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गैसों के लिए हमें तीन प्रकार की वेलोसिटी देखनी होती है। औसत वेग होता है, वर्ग माध्य मूल वेग, RMS वेलोसिटी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके अलावा हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि प्रायिकतम वेग भी यहाँ पे पढ़ना होता है। अगली कुछ चीजें जो हमें पढ़नी है, क्रांतिक स्थिरांकों और वान डेर वाल स्थिरांकों में संबंध। देखो क्रांतिक स्थिरांक क्या होते हैं? TC, PC तथा VC, यानी कि क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन तथा क्रांतिक ताप, तीन चीजें होती है क्रांतिक स्थिरांकों में। इसके अलावा वान डेर वाल स्थिरांक क्या होता है? देखो वान डेर वाल ने जो करेक्शन किया था ना अपनी इक्वेशन, मतलब आदर्श गैस समीकरण में, तो उसने अपनी खुद की एक इक्वेशन दी थी जिसमें प्रेशर करेक्शन में A यूज किया था और जो आयतन करेक्शन था उसमें B उसने यूज किया था। तो जो वो A और B आते थे ना, उन्हें क्या कहा जाता है? वान डेर वाल स्थिरांक। तो ये क्रांतिक स्थिरांक वान डेर वाल स्थिरांकों से किस तरीके से संबंधित होते हैं, आपको इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। वेग वितरण पर ताप का प्रभाव। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसने दिया था? मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने दिया था। फिर उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इफेक्ट होता है, इस चीज को हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं माध्य मुक्त पथ और इसकी निर्भरता। माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ को कहा जाता है। इसकी डिपेंडेंस चेक करनी होती है हमको टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर। इन तीन चीजों पे आप इसकी निर्भरता जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद लास्ट में हमें क्या पढ़ना है? संघटन आवृत्ति, संघटन संख्या और व्यास। यानी कि जब दो अणु आपस में टकराते हैं गैस के, तो उनकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका कोलिजन नंबर क्या है और उनका कोलिजन डायमीटर क्या है, ये चीज भी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़नी है। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत स्मूथली आप एग्जाम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे चाहे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी तरीके से कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर पढ़ने चाहिए गैसियस स्टेट चैप्टर से। अगली वीडियो आप किस चैप्टर के ऊपर चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना।